शब्द बोले वो शब्द कम पड़ जाते हैं जब हमारे राजा महाराजाओं की बात आती है। महाराजा सुहेलदेव पासी जी एक ऐसे वीर पराक्रमी महाराजा थे जिन्होंने अवध प्रांत की धरती पर राज्य किया था। उन्होंने एक सैयद सालार मसूद गाजी जो विदेशी था, वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। हमारे राजा महाराजाओं को उसकी जो चाल थी, खदेड़ने की चाल थी, उसको और उसकी सेना को, उसकी सेना थी 1.5 लाख, उसकी सेना को हमारे महाराजा सुहेलदेव पासी जी जो शासक थे उनके द्वारा हमारी भी, क्योंकि वो अगर अपनी 1.5 लाख की सेना लेकर के आया था तो हमारे हिंदुस्तान पे, हमारे भारत देश में हमारे भी तो बहुत सारे सैनिक थे ना, जो कि सेना थी महाराजा सुहेलदेव पासी जी की। उन्होंने उसके 1.5 लाख सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया था और गाजी को इस तरीके से धूल चटाई थी कि बाहर की विदेशी आक्रांता 200 साल तक मायने रखता है। 200 साल तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वो भारत देश पे आक्रमण करे आकर के। ऐसे थे हमारे शूरवीर महाराजा सुहेलदेव पासी जी, जिनकी जयंती आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की, बहुत ही हर्ष की, बहुत ही उल्लास का एक पर्व है। और बहुत ही खुशी की बात भी है कि बसंत पंचमी के दिन वो जन्मे थे और हिंदू धर्म के तहत बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती माता की पूजा होती है हिंदू धर्म के तहत। और उसी दिन और हिंदू धर्म में हमारे महाराजा सुहेलदेव पासी जी ने जन्म लिया, जो कि वो शिव के उपासक थे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। अब देखिए कितने सारे पर्व एक साथ आ जाते हैं। जब मैं पिछली बार आई थी तब 26 जनवरी के दिन बसंत पंचमी पड़ी थी। तब बस एक तो गणतंत्र दिवस था, दूसरे महाराजा सुहेलदेव पासी जी की जयंती थी और बसंत पंचमी थी। बड़ा एक हर्षोल्लास का दिन, बहुत ही खुशी की बात थी और आज भी बहुत ही खुशी की बात है। और अभी हम लोग का कार्यक्रम जो भी है वो आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए क्यों ना हम अपने राजा महाराजाओं की जय बोल लेते हैं। कितने लोग हमारे साथ हैं? ठीक है, लगभग सभी लोग हैं। तो एक जय पासी का नारा है जो कि प्रोफेसर राकेश शर्मा सर ने दिया है। ये जय पासी का वो नारा है जो हमारे पूरे अवध प्रांत की धरती पर जितने भी पासी बिरादरी के लोग निवास करते हैं उन सभी को एकत्रित करने का जो हौसला है, जो हमारा आंदोलन है, उसको बढ़ाने का और हमारे सभी पासी भाइयों को एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हम लोग एकत्रित हों, संगठित हों, शिक्षित हों, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारा पासी समाज बहुत पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। हमने कई ऐसे गाँव देखे हैं जहाँ पे बेटियां कक्षा 5 से ऊपर पढ़ी ही नहीं है। और लॉकडाउन की बात हुई, लॉकडाउन के बाद बेचारे बच्चे वो कक्षा 5 तक ही बेटियां सीमित रह गई। उसके बाद कह रही हमारे आस पड़ोस में कहीं स्कूल ही नहीं है जहां वो पढ़ने जाएं। मैंने ऐसे गांव देखे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि बेटियों को पढ़ाया जाता है और पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा संख्या में मतलब कि जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं हमारे पास समाज को। तो आप लोगों का बहुत ये जो हमको सहयोग मिल रहा, सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग जय बोलेंगे उस महान कौम की। पासी एक ऐसी कौम थी, ऐसी महान कौम थी जिसने हमारे भारत देश में कभी बाहरी आक्रांताओं को राज्य नहीं करने दिया। जब पासी राजा महाराजा शासक हुआ करते थे तब हमारा भारत देश कभी अंग्रेजों के अधीन नहीं हुआ था। उसके बाद में जो हुआ उसका क्या कहे कि अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं, यानी कि जराइम एक्ट। बहुत सारी हमारा बहुत लंबा इतिहास है, जितना बताएंगे शब्द कम है और समय भी कम है। तो हम क्यों ना अपने पासियों की, अपने उस महान कौम की जय बोलते हैं। तो जोर से बोलो, जोर से बोलो, आवाज आई और आगे वाले और पीछे वाले
और दाएं वाले और बाएं वाले और बिटिया बोले और माता बोले और भैया बोले और दादा बोले, आवाज आई और प्रेम से बोलो जय पासी, जय महाराजा सुहेल।